जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। राजस्थान के चूरू जिले का एक शहर सरदार शहर, जिसे तेरापंथ धर्म संघ की राजधानी कहा जाता था, जो तेरापंथ की उर्वरा भूमि रही है, जिस भूमि का अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है, जिस पुण्य धरा ने अब तक लगभग 250 साधु साध्वियों एवं समणियों को धर्म संघ को समर्पित किया है। इसी पावन धरा पर 13 मई 1962 को एक महामानव का जन्म हुआ। सरदार शहर के सेवाभावी दुगड़ परिवार में सिंह राशि में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहन। मोहन के पिता का नाम श्री झूमरमल दुगड़ एवं माता का नाम श्रीमती नेमा देवी दुगड़ था। बालपन में मोहन नटखट था, पर साथ ही धीर गंभीर भी था। मोहन की 7 वर्ष की अल्पायु में ही उसके पिता झूमरमल जी का स्वर्गवास हो गया। मोहन की मां एक संस्कारवान और संघ सेवी श्राविका थी, जिस कारण घर परिवार में धार्मिक परिवेश बना रहता था। अपनी मां की प्रेरणा से मोहन संतों की सन्निधि में जाता रहता था। सन 1974 सरदार शहर में ही मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू और मुनि श्री सोहन लाल जी ने मोहन में वैराग्य भावना का बीजारोपण किया। समय के साथ मोहन में वैराग्य भावना का वह बीज पल्लवित होता रहा और एक दिन मोहन ने अपनी मां के सम्मुख अपने वैराग्य भाव को प्रकट करते हुए कहा, मां, मैं साधु बनना चाहता हूँ। मां ने प्रत्युत्तर में कहा, तू अभी अबोध है, साधु जीवन कष्टपूर्ण है, लेकिन फिर भी यदि तेरी प्रबल इच्छा है तो तेरे बड़े भाई से परामर्श के बाद ही इस संबंध में निर्णय करेंगे। मोहन की प्रबल वैराग्य भावना को देखकर उसकी मां ने बड़े भाई को दीक्षा की स्वीकृति के लिए समझाया। तत्काल चिंतन मंथन हुआ और मोहन परिजनों के साथ आचार्य तुलसी के दर्शनार्थ पहुंच गया सरदार शहर से दिल्ली। मोहन ने अपनी भावना गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत की। गुरुदेव ने कहा, मजबूत हो क्या? दीक्षा लेने पर कष्टदायी जीवन जीना पड़ेगा, क्या वह तुम्हें मंजूर है? मोहन ने सहर्ष स्वीकार किया और उसी समय परिजनों ने मोहन को दीक्षा देने की अरज भी कर दी। आचार्य तुलसी ने अपनी पार की दृष्टि से मोहन के मनोभाव को पहचान लिया और मोहन को दीक्षा की अनुमति देते हुए कहा, तुम्हारी दीक्षा तुम्हारी ही जन्मभूमि सरदार शहर में होगी। 5 मई 1974 का वह स्वर्णिम दिन भी आ गया जब मोहन को दीक्षित होना था। परिजनों ने खूब हर्षोल्लास के साथ बनोरी निकालकर मोहन को धर्म संघ को समर्पित कर दिया। मोहन को दीक्षा देने का सौभाग्य मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू को प्राप्त हुआ और बालक मोहन मुनि मुदित बन गया। कौन जानता था कि मोहन से मुनि मुदित बना यह बालक कालांतर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य पद को सुशोभित करेगा। आचार्य तुलसी समय समय पर मुनि मुदित को पार की दृष्टि से परखते रहते और उनको हर क्षेत्र में पारंगत करने के प्रयास भी करते रहते। योगक्षेम वर्ष का पावन पर्व
9 सितंबर 1989 का शुभ दिन। आचार्य तुलसी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कहा, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। पूरी जनमेदिनी आचार्य प्रवर के इस कथन पर आश्चर्यचकित हो गई। अध्यात्म निष्ठा, साधना, शिक्षा, सेवा, विनम्रता, संघ निष्ठा, गंभीरता आदि विशेषताओं को ध्यान में रखकर मैं मुनि मुदित कुमार को महाश्रमण के पद पर नियुक्त करता हूँ। योगक्षेम वर्ष के पावन पर्व पर मुनि मुदित को महाश्रमण के संबोधन से अलंकृत किया गया। महाश्रमण अलंकरण के पश्चात गुरुदेव श्री तुलसी ने महाश्रमण का प्रथम स्वतंत्र विहार सरदार शहर के लिए फरमाया। जय जय महाश्रमण महिमामय, जय जय महाश्रमण महिमामय। आज बधाए हम संघ का गौरव गाए हम, संघ का गौरव गाए हम। संघ पुरुष हो सदा चिरायु, संघ पुरुष हो सदा चिरायु। घोष सुनाए हम संघ का गौरव गाए हम, संघ का गौरव गाए हम। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित आचार्य महाप्रज्ञ पदाभिषेक समारोह के पावन अवसर पर आचार्य तुलसी ने महाश्रमण को पुनः महाश्रमण के पद पर प्रतिष्ठित कर उनकी बागडोर तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य आचार्य महाप्रज्ञ को सौंप दी। ये महाश्रमण का पद कार्यकारी पद है, मात्र अलंकार नहीं है। ये वह पत्र युवाचार्य के संदर्भ में लिखा गया। वह पत्र अब महाप्रज्ञ आचार्य बन गए, अतः आचार्य के संदर्भ में मुनि मुदित कुमार को महाश्रमण के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करता हूं। खड़े रहो। मुनि मुदित कुमार आचार्य महाप्रज्ञ के गण संचालन के कार्य में सतत सहयोगी रहे तथा स्वयं गण संचालन की योग्यता विकसित करे, इसके लिए अवशेष जो करणीय है, इसके लिए इसके बाद में अवशेष जो करणीय है वह उचित समय पर आचार्य महाप्रज्ञ करेंगे। संवत 2051 माघ शुक्ला सप्तमी 6 फरवरी 1995 रवि अध्यात्म साधना केंद्र नई दिल्ली। इधर आओ, संभालो ये पत्र, खड़े हो जाओ, खूब काम करो, ध्यान से आओ, खूब अच्छे रहेंगे। खूब अच्छा ढंग से उसका ध्यान रखिए, प्रसंग को ध्यान रखिए, प्रसंग सब सन 1997 में गणाधिपति तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ का उनकी स्वतंत्र यात्रा के पश्चात बीकानेर की धरा पर ऐतिहासिक मिलन हुआ। यद्यपि गंगा शहर में गणाधिपति तुलसी का चातुर्मास संभावित था, किंतु काल की गति को कौन जानता है। 23 जून 1997 के दिन कालजयी महापुरुष गणाधिपति तुलसी का महाप्रयाण हो गया। आचार्य तुलसी के देहावसान के बाद आचार्य महाप्रज्ञ ने
धर्म संघ को संबोधित करते हुए कहा, धर्म संघ का पूरा भार गणाधिपति मुझे दे गए हैं। मैं इस भार से मुक्त होना चाहता हूँ। इसीलिए भिक्षु परंपरा के अनुसार 14 सितंबर को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तेरा पंथ धर्म संघ भिक्षु शासन की गुरु परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। मैं मेरे परम आराध्य गुरुदेव तुलसी के साक्ष्य से मुनि मुदित कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूँ। और यह पछेवड़ी पहले मैं ओढ़ता हूँ और यह पछेवड़ी नहीं पछेवड़ी खड़े हो। कांटों का ताज कहलाने वाला नेतृत्व का दायित्व परम प्रभु के प्रताप से, गुरु प्रसाद से और अध्यात्म प्रभाव से मेरे लिए सुमनों का ताज बना रहे और समस्या नहीं सहज समस्या समाधान बना रहे। मैं इन क्षणों में पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रति अपने कृतज्ञता ज्ञापित करूं, मुझे अभिष्ट नहीं है। तो मैं अंत में पुनः अपने आराध्य आचार्य वर्ग के प्रति अपनी सहज श्रद्धा समर्पित करना चाहता हूं और पूज्यवर संभव हो सके एक संकल्प आप भी कराएं, और वह यह कराएं कि आप लंबे काल तक अपने युवाचार्य को और पूरे धर्म संघ को प्रेरणा पाठेय प्रदान करते रहे। श्री महाप्रज्ञ के पटधर का तन्मय हो गौरव गाए हम। जय महाश्रमण जय महाश्रमण शुभ मंगल घोष लगाए हम। श्री महाप्रज्ञ के पटधर का तन्मय हो गौरव गाए हम। जय महाश्रमण जय महाश्रमण शुभ मंगल घोष लगाए हम। श्री महाप्रज्ञ के पटधर का। जिस व्यक्ति में सम है, उपसम है, समता है और श्रम है, उसको वह आगे बढ़ाता है, विशिष्ट और प्रकृष्ट बनाता है। जिसका उपसम प्रकृष्ट है, जिसका सम भाव भी प्रकृष्ट है और जिसका श्रम भी प्रकृष्ट है, वह श्रमण से फिर महाश्रमण बन जाता। श्री महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। एक तो ये श्रमिक है, युवाचारी, तेरा पंथ का युवाचारी होना एक दुर्लभ भाग्य की बात है। पर उसके साथ यह भी कह दूं कि महाश्रमिक है, महाश्रमण और महाश्रमिक। और इसके साथ एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म संघ में 28 मास खमण और बड़ी तपस्या करने वाले लोग हैं, तपस्वी हैं, पर मैंने महाश्रमण जैसा महातपस्वी आज तक किसी को नहीं पाया। सचमुच कितने उपवास करते मैं नहीं करते हैं, बड़ी तपस्या करते भी नहीं, कराते भी नहीं, किंतु इतनी सहनशीलता, इतना श्रम। मैंने कहा अमावस आई अभी, उपवास करोगे, इतना बड़ा समाज पर्यूषण का कार्य इतना करना सहज के सब हो जाएगा आपकी कृपा से, कोई चिंता नहीं। मतलब अंतरंग तप, हम केवल बाह्य तप को देखते हैं, अंतरंग तप से मूल्यांकन करें तो इससे बड़ा महातपस्वी आज पूरे धर्म संघ में मुझे कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज से लोग लिखते हैं युवा मनीषी नहीं,
साथ ही महातपस्वी महाश्रमण। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। वीतराग अवतारी वीतराग अवतारी। जय जय प्रभु प्रभुताधारी। जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। आचार्य महाप्रज्ञ एवं युवाचार्य महाश्रमण अनेक क्षेत्रों की सार संभाल और विहार करते हुए चातुर्मासिक प्रवास के लिए सरदार शहर पधारे। सरदार शहर पहुंचने पर अपने एक संबोधन में आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आज सरदार शहर में आए, और प्रसन्नता इसलिए है कि महाश्रमण की जन्मभूमि में आए। एक मानता हूं कि आचार्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है योग्य शिष्य की प्राप्ति। जिस दिन आचार्य बनता है उस दिन ध्यान जाता है कि आगे किसको करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं जब युवाचार्य बना तब भी मेरा ध्यान था कि आगे क्या करना है, और ये बड़ा एक सारा आचार्य पर सबसे ज्यादा संघ का भार, ऋण या आचार्य का ऋण यह है कि वह अपने योग्य व्यक्ति को दायित्व सौंप दे और निर्वाला हो जाए। अगर यह कमी रहती है तो आचार्य के सिर पर भी वह कर्जा रह जाता है। तो मानता हूं कि सरदार शहर ने एक ऐसे साधु को दिया हमें कि जिसके आधार पर मैं ऋण मुक्त हो चुका हूं संघ से। आचार्य महाप्रज्ञ के संबोधन से यह आभास होता है कि जैसे उन्हें पूर्वानुमान था कि उनकी दीक्षा स्थली सरदार शहर में ही तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य पदभार ग्रहण करेंगे। 9 मई 2010 की घटना से लगा कि वह आभास हकीकत में बदलने जा रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ का सरदार शहर में महाप्रयाण हो गया। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे। परम पूज्य गुरुदेव श्री का महाप्रयाण बहुतों के मन में एक व्यथा पैदा करने वाला हो, यह अस्वाभाविक सी बात नहीं, काफ़ी स्वाभाविक बात है। परंतु जैसा कि मैंने संभवतः पहले भी कहा था कि व्यथा तो हो सकती है, हमें ध्यान यह देना है कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों पर हम चित्त को केंद्रित कर उन्हें यथोचित रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यह अपेक्षा है। भिक्षु परंपरा के अनुसार आचार्य के देहावसान के बाद युवाचार्य स्वतः ही आचार्य बन जाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के बाद संपूर्ण धर्म संघ ने एकजुट होकर आचार्य महाश्रमण से निवेदन किया कि वे आचार्य पदाभिषेक समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाने की स्वीकृति प्रदान करें। आचार्य महाश्रमण ने कहा, आचार्य तो नियति ने मुझे बना ही दिया है, अब आप लोगों की मर्जी। सरदार शहर की ऐतिहासिक धरा पर
23 मई 2010 को आचार्य महाश्रमण का आचार्य पदाभिषेक समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरा अनुरोध परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से, आहिस्ते से उठो आर्यवर, पट्टासीन बनो मंगल पल। आहिस्ते से उठो आर्यवर, पट्टासीन बनो मंगल पल। सविनय बद्धांजलि शुभ संसा, महाप्रज्ञ आसन हो अविचल, महाप्रज्ञ आसन हो अविचल। अब मैं तेरापंथ धर्म संघ के वरिष्ठ संत मुनि श्री बालचंद जी आदि से अनुरोध करूंगी कि वे नवोदित आचार्य की अगवानी कर इन क्षणों को सार्थकता प्रदान करें। मुनि श्री बालचंद जी आदि वरिष्ठ संत। श्री महाश्रमण चरणों में, श्री महाश्रमण चरणों में, श्री महाश्रमण चरणों में श्रद्धा उपहार है, जिनके मुख दर्शन से ही होता उद्धार है, होता उद्धार है। मैं तेरा पंथ के 11वें आचार्य 1008 महाश्रमण जी को पछेवड़ी ओढ़ाने की रस्म अदा कर रहा हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी की। आज का यह अवसर सामान्य नहीं है, ऐतिहासिक अवसर है। केवल इसलिए नहीं कि इस तेरा पंथ के महान आंदोलन का नेतृत्व आचार्य महाश्रमण जी संभाल रहे हैं, लेकिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक महान परंपरा तेरा पंथ की, कि जिसको मैंने अपनी आंखों से आचार्य तुलसी के समय से लेकर के आचार्य महाप्रज्ञ के समय तक और आज इस नए नेतृत्व के हाथ में सौंपता हुआ देख रहा हूं। इसीलिए मैं मानता हूं कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं तेरा पंथ की परंपरा, मर्यादा, आचार विचार और सामाचारी की एकता को अक्षुण्ण रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं तेरा पंथ धर्म संघ के दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं तेरा पंथ के व्यापक दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के साथ धर्म संघ का सर्वोच्च नेतृत्व स्वाभाविक रूप से मेरे में समाविष्ट हो गया। आज धर्म संघ ने धवल चद्दर ओढ़ाकर औपचारिक रूप में मुझे तेरा पंथ के 11वें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। भिक्षु शासन की इस अमल चद्दर जो दायित्व की प्रतिबोधक है, इस अमल चद्दर का अपने पवित्र कार्यों के द्वारा पूर्ण सम्मान रखना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। पूर्ववर्ती 10 आचार्यों का, आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ जी तक 10 आचार्यों का परम प्रसाद मुझे हमेशा प्राप्त होता रहे। भी भा राज ममा डाकातु, महाप्रज्ञ गुरु दशकम पातु। मैं चतुर्विध धर्म संघ की समर्पित और आत्मीय भाव से आध्यात्मिक सेवा करता रहूं,
यह मेरी स्वयं के प्रति मंगल कामना है। पूरा धर्म संग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में वर्धमान रहे, यह मेरी धर्म संग के प्रति मंगल कामना है। एकाचार विचार विमल हो, जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए। महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। आचार्य महाश्रमण विधिवत आचार्य पद ग्रहण करने के बाद अपने आराध्य आचार्य महाप्रज्ञ के समाधि स्थल पर गए और चतुर्विध धर्म संघ के साथ अपने गुरु को सभक्ति नमन किया। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। जय जय धर्म संघ। आचार्य बनने के बाद आचार्य महाश्रमण अपने प्रथम चातुर्मास के लिए सरदार शहर के नवनिर्मित तेरापंथ भवन में पधारे। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघ पति प्रेम अटल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघ पति प्रेम अटल हो। जिनकी शुरुआत ही अनुशासन से होती है और जिसका अंत भी अनुशासन से होता है, ऐसा संघ संदेश देने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। माँ श्रमण जी से आचार्य तुलसी जी को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदें थी, और मैं समझता हूँ कि माँ प्रज्ञ जी नहीं रहे हैं, अब तो पूरा पंथ चलाने का, पूरा संदेश देने का भार आपके ऊपर है और आप में क्षमता है, योग्यता है। आपके संदेश से हम लोग सब लाभान्वित होंगे। मैं कई बार कहा करता हूँ, अनुकंपा की चेतना आदमी में जागे, अनुकंपा दया की भावना जाग जाए कि जैसे मैं प्राणी हूँ, दूसरे भी प्राणी हैं, तो जहाँ तक बन सके मेरी ओर से किसी को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। हो सके तो दूसरों का कल्याण करें, पर किसी को मेरी ओर से कष्ट पैदा नहीं होना चाहिए। यह अनुकंपा की बात जीवन में आ जाए, अनेक समस्याओं को पैदा होने का मौका नहीं मिलेगा और अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। मामा के नंदन करते तुमको वंदन, ओ महाश्रमण ले लो जन जन का अभिनंदन। ने मामा के नंदन करते तुमको वंदन, ओ महाश्रमण ले लो जन जन का अभिनंदन। ने मामा के नंदन करते तुमको वंदन।